वह पुरानी सी हवेली जो करीबन 200 साल से पुरानी थी, लेकिन उस हवेली में अब कोई नहीं रहता था। वह पूरी तरह से उजाड़ थी और सुनसान थी। वक्त के साथ साथ समय बदलता गया और इस हवेली के काफ़ी दूरी आसपास कुछ प्राकृतिक सुंदरता की वजह से वहाँ पे पर्यटकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। पर वो हवेली से काफ़ी दूर था और हवेली बहुत अंदर उस जंगल की गहराइयों में छुपी हुई थी। ये बात होती है एक दिन की, जब चार दोस्त उस जगह पर कुछ अपना समय व्यतीत करने के लिए आते हैं, जो घूमने फिरने के बहुत ही शौकीन थे। उन्हें ट्रैकिंग करना पसंद था, घूमना पसंद था, इसीलिए आज वह इस हरे भरे पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए आए थे, जिसके आसपास एक प्राणी तक नहीं रहता, जिसके आसपास जीवन का नामो निशान तक नहीं था। उस हवेली को देखते ही वो चारों दोस्त रोमांचित हो गए। उन्हें लगा ये कोई पुरानी सी हवेली है जिसे उन लोगों ने खोज के निकाला हो। लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने उस हवेली को खोज नहीं निकाला, बल्कि उस हवेली ने यहाँ तक उनको खींच लाई। कुछ ही देर में वह चारों हवेली के सामने खड़े हुए थे। देखकर तो लगता है काफी पुरानी हवेली है, लेकिन नक्काशी तो देखो, जरूर इसका मालिक राजसी ठाट बाट वाला होगा। उनमें से यह एक कहता है, और यह भी हो सकता है अंदर खजाना भी हो शायद। आंखों में एक चमक के लिए उनसे कोई दूसरा बोला। उन चारों को लग रहा था कि इस भव्य हवेली के अंदर कोई खजाना छुपा हो, जो शायद उन लोगों को मिल भी सकता है। वो लोग काफी अंदर तक आ गए थे, इसीलिए इस हवेली को उन्होंने ढूंढा है, उन्हें ऐसा लग रहा था। उसी खजाने की लालच में वो चारों उस हवेली के अंदर चले गए। हवेली का दरवाजा उन्होंने खोला, जो बड़ी आसानी से खुल भी गया। दिन के समय भी उस हवेली के अंदर खूब अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों ने अपने अपने मोबाइल निकाले और उसकी टॉर्च जलाई, और उसी टॉर्च की रोशनी की मदद से वह आसपास देखने लगे। जितनी वो भयानक वो बाहर से दिख रही थी, उतनी अंदर से भी थी। भले ही वह खंडर थी और बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जब वह अपनी सही हालत में होगी तब वाकई में बहुत खूबसूरत दिखती होगी। उस हवेली में जगह जगह मकड़ियों की जाली और धूल का गुब्बारा था, और हर तरफ काला छाया और अंधेरा। तभी उन लोगों की नज़र एक तरफ जाकर रुक गई। उन लोगों ने देखा कि उस हवेली के आखिरी छोर में से कोई हल्का सा उजाला आ रहा है। वो चारों आश्चर्यचकित हो गए। भला इतने अंधेरे के बीच वहां से भला कौन सी रोशनी आ रही है? वो चारों ही सोचने लगते, और फिर वापस उनके मन में खजाने की लालसा जगमगाने लगी। वह लोग उस तरफ चलने लगे, शायद उस तरफ खजाना हो। इस सोच के साथ उस तरफ आगे बढ़ने लगे। अब वो उस हल्की हल्की आती हुई रोशनी के सामने खड़े हुए थे, जो कि एक दरवाजे के नीचे से आ रही थी। वह लोग सोचने लगे कि इतनी अंधेरी हवेली में अंदर जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं आ सकती, तो इस आखिरी छोर में जहाँ यह दरवाजा है, भला इसके नीचे की सुनहरी रोशनी कैसे? लगता होगा जरूर खजाना इधर ही होगा, उसमें से एक लड़का बोला, और बाकी सभी ने उसकी बात पर अपनी सहमति दिला दी। वह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लगता है काफी पुराना है, तो जंग का हो गया होगा, उसमें से एक बोला, जो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर वह चारों ही मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वह दरवाजा काफी बड़ा था और उसमें से कई जगह बारीक सी नक्काशी की हुई थी। उस दरवाजे में एक अर्धचंद्राकार की एक आकृति बनी हुई थी,
वो बिल्कुल दरवाजे के सीध में बीच में बनी हुई थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वह दरवाजे का मुंह हो। अभी वह लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे के अंदर से कोई हल्की सी आहट सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई जंजीर या कोई चीज है जो कोई खड़क रही थी। जब उन्हें पक्का ये लगा कि अंदर खजाना ही है, वह लोग और ज्यादा रोमांचित हो जाते और फिर दरवाजे को वापस खोलने का प्रयास करने लगते, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। बाहर शाम अंधेरे में गरी ढल चुकी थी। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि उन्हें इस दरवाजे खोलने के प्रयास में ना जाने कब से दिन से शाम हो चुकी है और अब अंधेरा गहराने लगा था। लेकिन अंदर तो हवेली में पहले से ही अंधेरा था, तो उन्हें समय का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। बहुत देर तक प्रयास के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वह चारों थके हारे के सामने ही नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। उनमें से एक दरवाजे पर टेक कर बैठ गया। कब से खोलने की कोशिश कर रहे, यह साला दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। उनमें से वही जो उस दरवाजे टेक पर बैठा था, उसने दरवाजे पर मुक्का मारते हुए कहा। अभी वो कुछ कहते उससे पहले उन्हें एक आहट सुनाई दी। चर चर की एक आवाज थी, जैसे कि कुछ जंग लगी हुई चीज खुल रही हो। अचानक वो चारों हड़बड़ाकर उठ गए और फिर उन्होंने देखा कि वही दरवाजा जिसे वह ना जाने कब से कितनी देर से खोलने की कोशिश कर रहे थे, अब वह खुद चरमराते हुए धीरे धीरे खुल रहा था। अबे यह तो अपने आप ही खुल रहा है बे, उनमें से एक बोला और वह चारों खड़े हुए सामने देखने लगे। कहीं कोई भूतिया हवेली तो नहीं है, कोई भूतिया जगह तो नहीं, उसमें से एक डरते हुए बोलता है। अब वह चारों डरने लगे थे। कोई वह दरवाजा अपने आप खुल रहा था। ना जाने कितने ही दिनों से या कितने ही सालों से वह बंद था, मानो आज कुछ मिल रहा था। शायद कोई शिकार इस तरह खुद से ही खुला जा रहा था। दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और वह चारों सामने खड़े मुंह खोले सामने की ओर देखते रहे। अब तक दरवाजे से नीचे हल्की हल्की सी सुनहरी रोशनी आ रही थी। वह सुनहरी रोशनी तो दूर, अंदर उस दरवाजे भी धूप अंधेरा ही था। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब दरवाजा बंद था, तब उसके नीचे रोशनी थी। अब वह दरवाजा रोशनी से भला कहाँ चला गया। तभी उस दरवाजे के अंदर से कोई सरसराहट की जैसी आहट सुनाई देती है। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई, जैसे कि कोई घसीटते हुए आ रहा हो। वह दिखाई तो नहीं दे रहा था कोई भी। तभी जो लड़का कुछ देर पहले उस दरवाजे पर बैठा था, वो जिसने उस दरवाजे पर मुक्का मारा था, वह लड़का सबसे पहले आगे खड़ा हुआ था और अचानक से एक ही पल में वह सब कुछ हो गया। दो भयंकर हाथ जो बेहद ही भयानक दिख रहे थे, बड़े बड़े नाखूनों वाले, वो बाहर आ गए और उस हाथों ने उस लड़के को पकड़कर एक ही झटके में अंदर खींच लिया और वह दरवाजा ही फटकार की आवाज के साथ बंद हो गया। अचानक हुए इस घटना से वह तीनों हक्के बक्के सामने देखते ही रह गए, जैसे अभी अभी उस दरवाजे के अंदर से किसी अदृश्य छाया ने उनके एक दोस्त को अंदर खींच लिया था, जिसका सिर्फ भयानक हाथ ही दिखा और वह भी बंद हो गया। अचानक उन्हें अपने पैर के नीचे कुछ गीला सा महसूस होने लगा और अब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने पाया उस दरवाजे के नीचे खून की धारा बह रही थी और उनके सामने ही आ रही थी। उनके पैरों के नीचे तक वो धारा पहुंच जाती है। वह देखते ही तीनों चिल्लाकर भागने लगे, पर बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे और भागते भागते वह लोग सामने एक दरवाजे की तरफ आकर रुके और चौंक पड़े। उन्होंने देखा यह तो वही दरवाजा था जहाँ से अभी भी उनका दोस्त किसी ने अंदर खींचा था। वह लोग
डर कर आखिरी दौड़ते हुए बार बार वो लोग फिर से उस दरवाजे के सामने ही पहुंच जाते थे। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह दरवाजा वापस से धड़ाक की आवाज के साथ अचानक से खुल गया और दरवाजे के अंदर से वही भयानक हाथ निकला। उस खुरदुरे हाथ के बड़े बड़े नाखून थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे किसी पेड़ की छाल की तरह वह हाथ दिखाई दे रहे थे। उनमें से खून टपक रहा था। वो हाथ अपने आप लंबे होते हुए दरवाजे के बाहर आ रहे थे। केवल वो हाथ ही बस सामने खड़े, बाकी तीनों अपनी जगह डर कर जम से गए। वो हिल ही नहीं पा रहे थे। फिर वह हाथ आगे बढ़ा और एक ही झटके में उन तीनों को एक साथ पकड़ लिया और अंदर अपनी तरफ खींच लिया और धड़ाक से आवाज के साथ और तीनों की चीख के साथ वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर कुछ ही देर में उस दरवाजे के नीचे से खून की विशाल धारा बहने लगी। खूनी दरवाजा उन्हें निगल लिया।